Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about the structural formula of the organic compound. In previous classes, we have studied about the history of organic chemistry and the catenation property of carbon and the tetravalency of carbon. And we have got the answer why carbon have made so much compounds in this nature. Abundant amount of compounds, it has been found that the carbon is available. Now we are going to discuss the structural formula of organic compounds. In previous classes, we have also studied about the organic compounds, what is organic compounds, and now we are here the structural formula. तो दोस्तों हम लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा सभी ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम का सिंबल लिखते हैं पहले और जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चारों तरफ हम डॉट की सहायता से ये दिखाते हैं और फिर जब हम कोई रिएक्शन शेयरिंग होता है तो फिर हम ऐसे करके दिखाया करते थे। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ये है CH। उसी तरीके से यहाँ H हो जाएगा। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जैसे अगर हम CH4 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालें तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ये शेयरिंग करते हैं। दिस इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंडिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। दिस इज लेविस स्ट्रक्चर। अगर हम ऐसा करें दोस्तों तो हमें बहुत ज्यादा एक तो ये लेंदी हो जाएगा प्रोसेस थोड़ा सा और ये थोड़ा पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लाया गया। कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो भी केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं हम उसको डॉट के द्वारा न दिखा करके अब लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो लाइन के द्वारा कैसे दिखाते हैं? तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिंगल डैश लाइंस के दिखाते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है उसको डबल डैश लाइन से दिखाते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको ट्रिपल डैश लाइन से दिखाते हैं। ठीक है? तो इस तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। दिस इज बॉन्ड लाइन structural formula in which the bonding between the two atoms is represented by a dash. The single bond is represented by a single dash, double bond is represented by double dash and triple bond is represented by triple dash. ठीक है, तो ये है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे देखा कि इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको इतना बड़ा-बड़ा लिखने की डॉट देने में थोड़ा-सा असमंजस रहता था, तो इसी चीज को हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया और बॉन्ड को एक डैश से डिनोट किया। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इथेन है C2H6 ऐसे दिखाते हैं। अब डबल बॉन्ड था, हम लोग जानते हैं कि C2H4 में ये कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में साझा करते हैं। तो जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हों तो उसको हम वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में हम जो बॉन्ड को दिखाने के लिए डबल डैश वाली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से इथाइलिन में C2H2 क्या होता है? आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 1, 2, 3 और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्टेट ऐसे पूरा होता है और कार्बन का ऑक्टेट ऐसे पूरा। क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर कार्बन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात है। हम ऐसे दिखाया करते थे। तो
सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल डैश लाइन, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल डैश लाइन, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल डैश लाइन। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। उसी तरीके से मेथनॉल का ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर दिखाया गया है जो रह गए हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रह गए। चलिए देखिए अगला है, अब कहा गया कि ऐसे भी ठीक नहीं लग रहा है, आप इतना बड़ा स्पेस ले रहे हैं, देखिए मीथेन को दिखाने के लिए इतना बड़ा स्पेस चाहिए। तो कहा गया कि ठीक है, हम इसको सुधार करते हैं, और इसको सुधारने के लिए जो फार्मूला आया उसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है जिसको हम कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। तो कंडेंस्ड फार्मूले में क्या किया गया कि आप ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अलग अलग हाइड्रोजन और कार्बन को दिखा रहे हैं, अब दोनों को एक साथ लिखा जाने लगा। जैसे CH3 CH3, हमने इस बड़े से स्ट्रक्चर को कंडेंस करके मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप में कंडेंस कर दिया। ये दोनों मिथाइल ग्रुप है दोस्तों। मिथाइल ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो CH3 बनेगा। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप में एक बॉन्ड फ्री रहता है, मतलब यहाँ कोई आकर जुड़ने वाला है। तो हम कंडेंस्ड फार्मूले में देखते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर न लिख करके उसको कंडेंस के फॉर्म में लिखते हैं। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, तो कार्बन के बगल में हमने सीधे 3 हाइड्रोजन लिख दिया। ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहने दिया। ये फिर कार्बन, और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, तो 3 हाइड्रोजन थे, तो ऐसे हमने लिख दिया। इसको कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये लंबे-लंबे चेन्स हैं, अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़े चेन का केमिकल फार्मूला हो, CH3 CH2 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 CH3, मान लीजिए 90-20 चेन का हो, तो इस तरीके से बड़े आप ब्रॉड, ये जो आप देख रहे हैं कि अ, जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया गया है, उसको हम ऐसे कंडेंस्ड फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको कंडेंस्ड फार्मूले में लिखें, इथेन को हम ऐसे लिखेंगे, एथीन को ऐसे लिखेंगे, इथाइन को ऐसे लिखेंगे, मेथनॉल को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को भी और थोड़ा-सा कंडेंस किया गया, उसमें से लेटर्स को हटा दिए गए, और एक्चुअली में ये जो बना आपका स्ट्रक्चर विदाउट एनी लेटर्स, उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कह देते हैं हम। क्या कह देते हैं दोस्तों? उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कह देते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे थे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेविस डॉट स्ट्रक्चर था। चलिए देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो अब इसमें जो आप देख रहे हैं लेटर्स, इसको हटाया गया। मतलब कि आप जो ज्वाइंट देख रहे हैं, ज्वाइंट वाला कार्बन को डिनोट करता है, और ये आप बॉन्ड देख रहे हैं, और जो टर्मिनल होता है वो मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि टर्मिनल पर क्या होंगे, एक मिथाइल ग्रुप होंगे, मतलब कि CH3 होगा। इस टर्मिनल वाले पर भी एक CH3 होगा। इसका मतलब है कि हेक्सेन को हम लोग, इसका ये एक टर्मिनल हो गया, यहाँ पर एक कार्बन, इसके ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन, इसके ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, कितने हुए 1 2 3 4
5 और जब लास्ट आता है तो वहाँ नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो इसलिए हेक्सेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एज ए बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि टर्मिनल जो है वो किसको डिनोट करता है? मिथाइल ग्रुप को डिनोट करता है। अगर किसी कार्बन एटम पर अगर कोई सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे कि सपोज करिए कि ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो वहाँ उसे ऐसे दर्शाया जाता है और टर्मिनल पर अगर मिथाइल ग्रुप के अलावा अगर कोई हो, तो उसे लिख दिया जाता है। जहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो टर्मिनल पर मिथाइल ग्रुप और जितने भी कॉर्नर होंगे सब पे कार्बन ग्रुप है। और सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसको फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन होगा, इसको फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इस एग्जाम्पल्स को समझिए और करिए। अगर आपको इसको करने समझने में दिक्कत आ रही है, तो इस स्ट्रक्चर को लिखना है तो CH3 को आप यहाँ लिखिए, टर्मिनल है, तो टर्मिनल को हमने बताया CH3 होता है। जहाँ कॉर्नर है वहाँ C होता है और देखिए एक कार्बन इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और होना चाहिए। तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4, 4, 8 मतलब कि कॉर्नर पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएँगे, तो 1 हाइड्रोजन होगा सिर्फ। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर लास्टली क्योंकि टर्मिनल है, तो टर्मिनल पर मिथाइल ग्रुप। ठीक है दोस्तों? तो ये बात है, आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स या पॉलीगॉन फार्मूला क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।